करेले की खेती से कम आप ये मानिए कि 150 से लेकर 200 क्विंटल तक उत्पादन आराम से निकाला जा सकता है। एवरेज मंडी भाव की बात करें तो करीब इसके एवरेज मंडी भाव किसी भी सीजन में आप देख लीजिए 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव आसानी से इसके मिलते रहते हैं। 12 महीने में करीब 6-7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 50 रुपए से ऊपर मंडी भाव करेले के देखे जाते हैं। कहने का मतलब है भले ही आप इसको किसी भी सीजन में लगा लीजिए, अच्छे मंडी भाव इसके मिल जाते हैं, लेकिन साल में 1-2 सीजन ऐसी हैं जिनमें अगर करेले की बुआई की जाए तो साल के हाईएस्ट मंडी भाव भी आपको करेले के मिल जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने करेला अगेता लगा दिया था उनको तो इसके 60-70 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, लेकिन अब अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं तब भी आप इसके 40-50 रुपए के मंडी भाव आसानी से ले सकते हैं। करेले की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कब तक आपको अब करेले की बुआई करनी चाहिए, कौन से समय तक लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और किस तरह से ज़्यादा कमाई आप करेले की फसल से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलता रहे। दोस्तों, वैसे तो करेले की फसल से करीब 150-200 क्विंटल तक आसानी से आपको उत्पादन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा आधुनिक तरीके से अगर आप इसकी खेती करें, खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा हो, फर्टिगेशन वगैरह अगर आप समय समय पे करते रहते हैं, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं तो उत्पादन इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। एवरेज मंडी भाव अगर इसके 40 रुपए भी लेके चले अगर हम, और करीब 200 क्विंटल उत्पादन भी लेके चले, मान लीजिए कम से कम ले लेते हैं, 150 क्विंटल उत्पादन पकड़ लेते हैं और 150 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चले और करीब 30 रुपए के मंडी भाव भी लेके चले, कम से कम मंडी भाव लिए 30 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो खर्चा निकाल कर भी आप जो है 3-3.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो, सिर्फ 1 एकड़ में करेले की आधुनिक तरीके से खेती करके। बस वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना होता है और सही तरीके से अगर आप इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करेले की खेती के एकदम सही समय के बारे में। तो देखिए, साल में 2 बार इसको लगाया जा सकता है, एक तो फरवरी और मार्च महीने में। इन 2 महीनों में अगर आप इसको लगाते हो तो क्योंकि ये गर्मियों की फसल है तो लंबे समय तक और अच्छा उत्पादन देता है आपको ये, और रोग बीमारियां इस सीजन में लगाने पर आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि दूसरी जो सीज़न होती है इसकी वो होती है जून और जुलाई का महीना। दूसरी बार इसको बरसात के सीज़न में भी लगाया जा सकता है, लेकिन बरसात के सीज़न में आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें रोग बीमारियों का जो डर होता है वो भी ज़्यादा होता है। मतलब डर क्या होता है, रोग बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं उस सीज़न में। इसमें खर्चा इसलिए कम होता है आपका क्योंकि उस सीज़न में आपको इसके लिए मंडप तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब तारबास पे चढ़ाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन पे ही आप इसकी खेती फरवरी और मार्च माह में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बरसात के सीजन में लगाते हैं, चाहे जून में लगा लीजिए, चाहे जुलाई में, या फिर चाहे आप इसको अगस्त में लगा दीजिए, उस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो मंडप की सहायता से ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में अगर आप बेलों को जमीन पे रखते हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से, बारिश वगैरह ज़्यादा होने की वजह से, जल भराव की वजह से प्लांट में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। जड़ गलन वगैरह की समस्या भी आ जाती है, प्लांट में रोग आ जाते हैं और फलों की क्वालिटी भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। इस वजह से इसको उस सीज़न में ऊपर चढ़ाया जाता है। बाकी अगर आप इसको फरवरी मार्च महीने में लगाते हैं तो इसको आपको ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़मीन पर ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद में इसको लगाया जाता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में। इन 3 महीनों में इसकी अगेती खेती की जाती है। इन 3 महीनों में अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें खर्चा आपका ज़्यादा होता है, क्रॉप कवर का खर्चा। लेकिन अब अगर जो किसान भाई इसको लगाना चाहें वो इसको फरवरी माह में लगा सकते हैं। देखिए, फरवरी माह में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मंडी भाव जो है ना वो आपके थोड़ा सा आपके क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर कर देता हूं। देखिए, कुछ एक क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर फरवरी के पहले सप्ताह में, यानी कि जल्दबाजी करके अगर आप लगा देंगे तो आपको इसके अच्छे मंडी भाव शुरुआत में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अगर इसको थोड़ा लेट लगाते हैं, यानी कि इसकी सबसे पछेती खेती करेंगे, तो आपको इसके और भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों में
अगेती खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको फरवरी के एंड में लगाते हैं आपके क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे अगेती खेती ज़्यादा होती है और पछेती खेती कम होती है, मतलब फरवरी मार्च में सब्जियाँ कम लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर अगर आप इसको फरवरी महीने के एंड में या फिर मार्च महीने में लगाते हैं तो मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इन सालों में हम देखते आ रहे हैं ज़्यादातर जो क्षेत्र है वहाँ पे अगेती सब्जियां ज़्यादा लगाई जाती हैं और फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां काफ़ी कम लगाई जाती हैं। इस वजह से अगर आप फरवरी मार्च महीने में भी इसको लगाते हैं तो उत्पादन भी स्वस्थ निकलता है, प्लांट भी आपके स्वस्थ रहते हैं और मंडी भाव भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो अब जो किसान भाई करेला लगाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ी जल्दी करके इसकी खेती करना चाहते हैं, वो फरवरी के पहले सप्ताह तक या जनवरी के आखिरी दिनों में इसकी बुआई कर सकते हैं, ओपन फील्ड में भी। मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास आ जाए उस समय पे आप करेले के ओपन फील्ड में इसकी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में पूरे फरवरी माह में और पूरे मार्च महीने में कभी भी आप करेले की बुआई कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप में से काफ़ी किसान भाई कमेंट करके अक्सर पूछते रहते हैं इन दिनों कि सर अब हमें कब तक करेले की बुआई करनी चाहिए ताकि सबसे ज़्यादा मंडी भाव हमें मिल सके। तो देखिए, थोड़ा तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है, बाकी आपके क्षेत्रों में अगेती करेले की बुआई चाहे कम हुई हो चाहे ज़्यादा हुई हो, आपको जो आप करेला लगाएंगे उनके मंडी भाव पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहे फरवरी में इसको लगाएं चाहे मार्च में इसको लगाएं, जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक जो अगेती क्रॉप किसान भाइयों ने लगा रखी है करेले की, वो मार्केट में आनी बिल्कुल कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है ये। और जब तक आपकी फसल मार्केट में आएगी, हो सकता है शुरुआत के एक आध हार्वेस्टिंग में आपको थोड़े कम मंडी भाव मिले, उसके बाद में आपको ठीक ही भाव मिलेंगे, अच्छे भाव ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास ज़मीन खाली है तो आप देरी ना करें, फरवरी के पहले सप्ताह में या फरवरी के मध्य तक आप लगा दें। और जिन किसान भाइयों की ज़मीनें खाली नहीं हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, फरवरी के एंड में भी लगा सकते हैं और मार्च माह में सरसों की कटाई पूरी होने के बाद में आराम से ज़मीन की तैयारियां वगैरह करके और आराम से फरवरी मार्च में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जल्दबाजी करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करेले की फसल पे, क्योंकि जल्दी लगाएंगे तो शुरुआत में आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है, बीते सालों के कई सालों के आंकड़े देखें तो थोड़ा लेट लगाएंगे तो हो सकता है आपको बाद में जाके ज़्यादा मंडी भाव मिल जाए। तो ज़मीन खाली है तो आप लगा लीजिए, बाकी बाद में जाके अगर इसकी खेती करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं करेले की कुछ बेस्ट वैरायटियों के बारे में। तो यहाँ पर वीएनआर कंपनी की आकाश वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और वीएनआर की ही एक नंदिता वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। क्लाउज कंपनी की एक अनुष्का वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी और सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी, ये भी करेले की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। वीएनआर कंपनी की एक 28 नंबर वैरायटी आती है, उस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी करेले की सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं, इनका आप इस समय पर सिलेक्शन कर सकते हैं और करेले की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। करेले की बुआई की तैयारियां शुरू करते समय करीब 4 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद पहली जुताई से पहले डालें और पहली जुताई के समय ही इसमें आप सल्फर जरूर डाल दें, 4 से 5 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, जिससे विपरीत क्लाइमेट के प्रति फसल में सहनशीलता बनी रहेगी। आगे जाके टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ेंगे और फसल में अच्छे पोषक तत्वों की पूर्ति भी रहेगी, तो फसल से उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सल्फर का ऐड इस समय पे आपको जरूर करना देना चाहिए। इसके बाद 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले करीब 50 से 60 केजी डीएपी खाद, डीएपी नहीं मिल रही है या नहीं डाल रहे हैं तो करीब 70 केजी के आसपास इसमें एसएसपी खाद ले लीजिएगा और लगभग 35 केजी आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश लें और करीब 25 से 30 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड 50% वाला, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पे आप सीड शोविंग कर दीजिए। सीड शोविंग करने से पहले इसमें 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना ज़रूरी है। प्लास्टिक मल्च देखिए आपकी करेले की फसल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इससे काफ़ी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि प्लास्टिक मल्च हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्या हम बिना प्लास्टिक मल्च के भी करेला लगा सकते हैं क्या? देखिए, लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा। खरपतवार भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे और खरपतवार जितने ज़्यादा होंगे
उतनी ही रोग बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा, प्लास्टिक मल्च की वजह से उत्पादन पे भी सीधा असर पड़ता है। ज़मीन में वाष्पीकरण कम होगा, बाद में जाके टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो बराबर फसल में नमी बनी रहेगी और जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। इसलिए प्लास्टिक मल्च का लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप 20-21 माइक्रोन की या 25 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक नज़र करेले के मंडी भाव पे डाल लेते हैं कि कब लगाने पर करेले के कितने क्या मंडी भाव हमें मिल सकते हैं, क्योंकि अक्सर मेरा मंडियों में आना जाना रहता है। हर एक सीज़न में हम मंडियों में आते जाते रहते हैं, इसलिए हर सीज़न के भाव का आइडिया है। देखिए, श्योरिटी तो नहीं होती है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया आपको बता देता हूँ। जैसे अगर जो किसान भाई इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं, नवंबर दिसंबर में जिन किसान भाइयों ने करेला लगा दिया या कुछ एक ने जनवरी के पहले सप्ताह में लगा दिया, कहने का मतलब है फरवरी के एंड में या मार्च महीने में जिन किसान भाइयों का करेला हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा, उनके इसके मंडी भाव अलग अलग मंडियों के क्षेत्रों के हिसाब से बता रहा हूं, कम से कम 50-60 रुपए से लेकर 60-65 या 70 रुपए तक के मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिल सकते हैं। यानी कि साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव उस सीजन में आपको मिलते हैं। उसके बाद में जो किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में इसकी बुआई करते हैं, उनको इसके जो मंडी भाव है वो कम से कम आप ये मानिए कि 30-35 या 40 रुपए तक के मंडी भाव, या कुछ एक मंडियों में 40-45 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। एवरेज मंडी भाव जब इसकी आवक मंडियों में सबसे ज़्यादा होती है, उस समय भी इसके जो मंडी भाव है वो 25-30-35 रुपए के हर समय पे बने रहते हैं। उसके बाद में जो किसान भाई जून जुलाई में इसकी खेती करते हैं, बरसात के सीजन में करेला लगाते हैं, उनको भी 40-45 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, करेला एक ऐसी फसल है जिसको आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लीजिए, एवरेज मंडी भाव 30-35 या 25-30 से कम आपको नहीं मिलते हैं, और हाईएस्ट मंडी भाव 60-65 रुपए तक के भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 1 एकड़ में फरवरी मार्च में इसकी खेती करते हैं, तो एवरेज मंडी भाव इसके हम 30-35 रुपए के भी पकड़ के चले, तब भी इससे अच्छी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे अगर आप करेला लगा लेंगे तो अच्छी कमाई आने वाले दिनों में करेले की फसल से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा और बाकी किसान भाइयों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।